वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। 29 अगस्त 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जानना आवश्यक है। लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में 5वीं आभासी ब्रिक उद्योग मंत्री बैठक का संबोधन किसने किया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी सोम प्रकाश, ऑप्शन डी रविशंकर प्रसाद। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी सोम प्रकाश। अब सोम प्रकाश जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करना आवश्यक है। यह है सोम प्रकाश। ये भारतीय जनता पार्टी के एक राजनेता हैं जो वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। ये जालंधर के डिप्टी कमिश्नर और पंजाब कैडर 1988 बैच के एक IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1949 को हुआ। इनकी धर्मपत्नी अनीता सोम प्रकाश है और ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। यह है सोम प्रकाश जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। केंद्रीय सड़क मंत्री ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह मैप में मध्य प्रदेश, ये भारत का एक राज्य है जिसकी सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसकी प्रेजेंट राजधानी भोपाल है। इसका सबसे बड़ा शहर इंदौर है और इसकी राजभाषा हिंदी है। इसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है जो भारत में दूसरे स्थान पर है। इसकी जनसंख्या 7,26,26,809 है जो भारत में 5वें स्थान पर है। इसका शिक्षा स्तर 70.6% है। इसका लिंगानुपात 931/1000 है और इसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। इसके प्रेजेंट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे युवा लेखक कौन है? ऑप्शन ए जोखा अल हरती, ऑप्शन बी अवनी देशदोशी, ऑप्शन सी हिलेरी मांटेल, ऑप्शन डी मेरी के लुकास रिजनेवेल्ट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी मेरी के लुकास रिजनेवेल्ट। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है मेरी के लुकास रिजनेवेल्ट। यह एक डच लेखिका हैं जिन्हें अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 को सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही रिजनेवेल्ट 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में तो यह पुरस्कार हर साल किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है, बशर्ते जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है तथा प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ है। बुकर पुरस्कार क्रेंकस्टार्ट चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है। इसमें $66,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। दुनिया की सबसे बड़े तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण के लिए IIT ल्यूमिनाई परिषद ने किस देश के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी रूस। अब इस रूस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो यह है मैप में रूस। ये पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित एक देश है जिसकी सीमा नार्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया से लगती हैं। इसको स्वतंत्रता 15 मार्च 1917 को प्राप्त हुई। इसकी प्रेजेंट राजधानी मॉस्को है। इसकी राजभाषा रशियन है और इसकी मुद्रा रूबल है। इसका क्षेत्रफल 1,70,98,246 वर्ग किलोमीटर है जो विश्व में पहले स्थान पर आता है। इसकी जनसंख्या लगभग 14,67,48,590 है। इसके सरकार का स्वरूप अर्ध अध्यक्षीय संवैधानिक गणराज्य है और उसके प्रेजेंट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। इसके प्रेजेंट प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन हैं। यह है रूस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। किस क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक भारत के निम्नलिखित में से किस कोच पर आधारित है? ऑप्शन ए संजय बांगर, ऑप्शन बी रवि शास्त्री, ऑप्शन सी वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे, ऑप्शन डी अनिल कुंबले। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी
जगन्नाथ प्रांजपे। यह है वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे। वासुदेव प्रांजपे की पुस्तक 2 सितंबर 2020 को जारी की जाएगी। यह पुस्तक वासुदेव प्रांजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन प्रांजपे के साथ क्रिकेट पत्रकार आनंद वासु द्वारा लिखी गई है और पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक में गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के करियर को आकार देने पर प्रांजपे के प्रभाव के बारे में बात की गई है। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। किस बैंक ने भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो यह है एक्सिस बैंक। यह भारत का प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है तथा स्थापना के समय इस बैंक का नाम यूटीआई बैंक था, जिसे बाद में बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। इसका कार्य क्षेत्र वित्तीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा है। इसकी स्थापना 1993 में हुई और इसका प्रेजेंट मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। इसके प्रेजेंट अध्यक्ष श्री राकेश मखीजा हैं और इसके एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न और सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ने नागरिकों को कौन सा ऐप उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए मायोगोव, ऑप्शन बी उमंग, ऑप्शन सी आइकार सेतु, ऑप्शन डी एम कवच। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी उमंग। अब उमंग ऐप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो यह है उमंग ऐप। इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य भारत सरकार की सभी ऑनलाइन सर्विस को मोबाइल ऐप पर लाना है। तो इसका निर्माण मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न ने किया है। इसका निर्माण नवंबर 2017 में किया गया है और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़, KAIOS। इसके 13 भाषाओं में उपलब्ध है और ये प्रकार का ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, डिजी लॉकर है और भारत बिल पेमेंट है। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा आभासी तौर पर लॉन्च किए गए NDC-TIA भारत के घटक का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए वाहनों की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी परिवहन का विकार्बन, ऑप्शन सी ईंधन की गतिशीलता में वृद्धि, ऑप्शन डी अधिक सड़कों का निर्माण। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी परिवहन विकार्बन। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है नीति आयोग। अब नीति आयोग ये भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। यह संस्थान भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यह आयोग राज्य, केंद्र व स्थानीय स्तर पर नीतियों के निर्माण व उनसे संबंधित निर्देश में सहायता स्थान करेगा। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया। इसका प्रेजेंट मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित। कार्यपालक नरेंद्र मोदी हैं। इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं। ऐसी ही वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।